जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तसे 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही काम का यंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूं। और ये प्रयोग बच्चों के लिए और हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उन सब के लिए ये बहुत काम का होने जा रहा है। हाँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना जानकारी अधूरी रह जाएगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा यंत्र जिसको सुरवंदिता यंत्र कहते हैं। सुरवंदिता ये माता सरस्वती का नाम है। माता सरस्वती के भी 1008 नाम हैं, उनमें एक नाम सुरवंदिता भी है। और सुरवंदिता नाम से ही मैंने इस यंत्र का नाम रखा है। इस यंत्र को यदि आप बना लेंगे तो आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप दिमाग से कमज़ोर हैं, आपकी याददाश्त कमज़ोर है, आपको कोई भी बात याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं, कोई घटना आपको याद नहीं रहती है, आप उसे भी भूल जाते हैं, आप जो भी पढ़ते हैं उसको भी आप भूल जाते हैं, दिमाग से विस्मृत हो जाती है वो बातें, या आपका बच्चा कमज़ोर है, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, रात दिन किताबें लेकर बैठा रहता है, पढ़ता रहता है, लेकिन इसके बाद भी उसे याद नहीं होता, क्लास में पिछड़ जाता है, अध्यापक की डांट भी खानी पड़ती है। ये सारी चीज़ें अगर मौजूद हैं, दिमाग कमज़ोर है, याददाश्त कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्ति को ये प्रयोग करना चाहिए। आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हो, आप अपने स्वयं के लिए भी कर सकते हो, महिलाएं भी कर सकती है इस प्रयोग को, पुरुष भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। और इसमें जो मैं वो मंत्र बताऊंगा, अगर आपने वो मंत्र अपने बच्चों को याद करवा दिया और बच्चे रोजाना 11 बार उस मंत्र को बोल करके और 5 पत्ते तुलसी के अगर रोजाना खा लेंगे तो उससे उनकी याददाश्त जबरदस्त बन जाएगी। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। तो इस यंत्र को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी बुधवार को या गुरुवार को आप इस यंत्र को बना सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो उस दिन आप इस यंत्र को बनाएं। तो इसको बनाने के लिए आपके पास एक भोजपत्र होना चाहिए, अष्टगंध की आप स्याही बना लें और चमेली की कलम से ही आपको ये यंत्र बनाना है। मैंने पूर्व के वीडियोज़ में भी आपको कई बार कहा है कि चमेली की कलम आप हमेशा अपने पास रखें। एक बार बना लीजिए और बार बार फिर उसका प्रयोग कीजिए। हर बार कोई टहनी तोड़ करके और चमेली की कलम बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस एक बार बनानी पड़ती है। संभाल के रख लीजिए उसको। जब भी कोई यंत्र बनाना हो तो अधिकांश ज़्यादातर यंत्र जो बनते हैं ना, वो चमेली की कलम से ही बनते हैं या अनार की कलम से बनते हैं। तो अनार की टहनी से कलम तोड़ करके और जो है उसकी बना लो, आप टहनी तोड़ करके उसकी कलम बना लो। तो चमेली की कलम या अनार की कलम, दोनों में से कोई भी आप ले लेना और इस यंत्र को अष्टगंध से की स्याही बना करके और आपको इसको बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसको प्रातःकाल बनाएं, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और सफ़ेद वस्त्र धारण करें और अपने पूजा कक्ष में आप सफ़ेद आसन बिछा करके बैठ जाए। उत्तर दिशा की ओर आपका मुंह हो, उत्तर दिशा की तरफ आप बाजोट पर जो है सफ़ेद वस्त्र बिछा दें और सफ़ेद वस्त्र बिछा करके उस पर माता सरस्वती का चित्र स्थापित कर दें और अपने गुरुजी का भी चित्र स्थापित कर दें। और
पूजन सामग्री जो सामान्य होती है वो पूजन सामग्री एक प्लेट में या थाली में आप रख लें। घी का दीपक रख लें, शुद्ध घी होना चाहिए, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। और अगरबत्ती, धूप, गूगल वगैरह ये भी जो है आप अपने पास में रख लें। और सफ़ेद मिठाई यानी मावे की बनी हुई मिठाई होना चाहिए। तो सफ़ेद मिठाई का आप भोग लगाएंगे, और किसी भी तरह की रंग बिरंगी मिठाई का आप भोग नहीं लगाएंगे, केवल सफ़ेद मिठाई का ही आप भोग लगाएंगे। बस ये चीज़ें होना चाहिए। तो आप आसन पर बैठ जाएं। आसन पर बैठने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने गुरुजी का पूजन करें। सामान्य पूजन जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। स्नान करा के तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं। सफ़ेद पुष्प इसमें काम में लेंगे आप। इसमें लाल पुष्प आप बिल्कुल भी काम में नहीं लेंगे, सफ़ेद पुष्प होने चाहिए। हाँ, तो सफ़ेद पुष्प का आप व्यवस्था कर लें, इंतजाम कर लें। और इसी तरह से फिर आपको माता सरस्वती के चित्र की आपको पूजा करनी है। स्नान करा के वही उनको तिलक लगाना है, अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाने हैं। और आपको जो है भोजपत्र पर ये जो मैं यंत्र बता रहा हूँ, इस यंत्र को आपको बनाना है। जिस हाउस में जो अंक लिखा हुआ है वही अंक आपको उसमें लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये यंत्र आप बनाएं, इसका निर्माण करें। निर्माण करने के बाद में आप इस यंत्र को सफ़ेद पुष्प बिछा के, उनकी पंखुड़ियाँ बिछा के, और उस पर ही थोड़े से चावल बिछा दें, उसके ऊपर सफ़ेद पुष्प की पंखुड़ियाँ बिछा दें, और फिर उस पर जो है आप इस यंत्र को स्थापित कर दें। और पानी के छींटे लगा के और स्नान कराएं और अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और घी का दीपक जला दें। धूप, दीप, अगरबत्ती, गूगल जो भी आपके पास है वो भी आप जला दें। उसके बाद में आप जो है दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और आप संकल्प करें। ये एक ही दिन का प्रयोग है। संकल्प करें। संकल्प में आपको बोलना है, मैं अपना नाम बोलें, अमुक पुत्र, अपने पिता का नाम बोलें, अमुक गोत्र, अपने गोत्र का नाम बोलें। हे गुरुदेव, मैं ये माता सुर वंदिता यंत्र की आज एक दिन की साधना कर रहा हूँ, और मुझे बुद्धि प्रदान हो, मेरे परिवार के समस्त लोगों को ज्ञान प्रदान हो, बुद्धि प्रदान हो। इसके लिए मैं ये साधना करने जा रहा हूँ। आप मुझे साधना में सफलता का आशीर्वाद दीजिए। ये कह करके और आप जल को भूमि पर छोड़ दें, पृथ्वी पर छोड़ दें। उसके बाद में आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं, तो आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को अपना गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। या फिर आपने जिनको भी अपना गुरु बना रखा है और उन्होंने जो भी गुरु मंत्र आपको दे रखा है, उस गुरु मंत्र की आपको एक माला करनी है। देखो, हम कोई भी यंत्र, मंत्र, तंत्र जो तैयार करते हैं ना, उसके पहले गुरु स्मरण होना बहुत जरूरी होता है। उसमें गुरु हमारे साक्षी बन जाते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर, और हमारे वो जो है प्रयोग सफल हो जाता है। ये करने के बाद में आपको फिर ये जो मंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस मंत्र की आपको 5 माला मंत्र जप करना है। सिर्फ 5 माला। 11 माला अगर मंत्र जप कर ले तो और ही बढ़िया है, लेकिन 5 माला तो करना ही है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, एम सरस्वते नमः, एम सरस्वते नमः, एम सरस्वते नमः, एम सरस्वते नमः। एम ये जो है ये माता सरस्वती का बीज मंत्र है। हाँ, और इसमें ओम नहीं लगेगा। ओम प्रणवाक्षर होता है। ये कुछ मंत्रों में लगता है, कुछ मंत्रों में इसको नहीं लगाया जाता है, इसलिए इसमें ओम नहीं लगेगा। शुरुआत में सिर्फ आपको एम सरस्वते नमः, इस मंत्र की बहुत छोटा मंत्र है, इसकी आपको 11 माला आप कर लेना। 5 माला तो मैंने बताया है कि कम से कम 5 माला तो होना ही चाहिए, लेकिन आप 11 माला इस मंत्र की कर लेना। और इसके लिए आपको स्फटिक की माला काम में लेना है। स्फटिक की माला प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। एम बीज मंत्रों से, सरस्वती के जो बीज मंत्र है उस बीज मंत्र से संपुटित और प्राण प्रतिष्ठित माला होनी चाहिए। हाँ, बिना प्राण प्रतिष्ठित माला के इस मंत्र का जप मत कीजिएगा। तो
जब आप ये सब कर लेंगे उसके बाद में आपकी ये साधना जो यंत्र साधना है ये पूरी तरह से सफल हो जाएगी। और इसको जो है यंत्र को आप अपने पूजा स्थान में रखें, रोजाना इसके दर्शन करें। चूंकि आपने ये भोजपत्र पर बनाया है ना, इसको जो है एक छोटे से फ्रेम में, कांच के फ्रेम में इसको मड़वा करके और रख ले, और इसको सरस्वती मान करके और इस यंत्र को जो है आप इसकी पूजा करें, है ना। ये जो है ये यंत्र बहुत प्रभावशाली यंत्र है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इस यंत्र का जो है ये 33सा यंत्र कहते हैं इसको। कौन सा यंत्र कहते हैं? 33सा यंत्र कहते हैं। इस यंत्र में आप बिल्कुल आड़ी और खड़ी और तिरछी, इधर से भी तिरछी आप जोड़ करेंगे ना, दोनों तरफ से तिरछा जोड़ और वर्टिकल जोड़ और हॉरिजेंटल जोड़ जो आप करेंगे, योग करेंगे, वो 33 ही आएगा। हाँ, इसलिए ये इसके जो अंक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण अंक हैं और ये बुद्धि प्रदाता अंक है तमाम सारे। ये माता सरस्वती का बहुत बेहतरीन यंत्र मैंने आपको बताया है जिसको सुरवंदिता यंत्र कहते हैं। तो इस प्रयोग को आप कीजिए और इसके साथ ही आप जो है रोजाना 5 पत्ते तुलसी के तोड़ करके और 11 बार इसी मंत्र को बोल करके और वो 5 पत्ते तुलसी के आप खा लें। सुबह सुबह स्नान करने के बाद में जब आप पूजा पाठ से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद में आप जो है 5 तुलसी के पत्ते तोड़ करके और 11 बार इस मंत्र को पढ़ के और उनको खा लें। और यही क्रिया अपने बच्चों के साथ भी करें। बच्चों को भी सिर्फ 5 तुलसी के पत्ते खाने हैं। हाँ, अपने बच्चों को भी जो है अभिमंत्रित करके उन 5 तुलसी के पत्तों को और अपने बच्चों को भी खिला दें। आप देखना कुछ ही दिनों में आपकी बुद्धि में जबरदस्त उछाल आएगा। आप जो भी पढ़ेंगे वो सब आपको याद रहेगा। हाँ, आप बुद्धिमान बनते चले जाएंगे, दिनों दिन ज्ञानवान बनते चले जाएंगे आप, और आपकी जो कमजोर स्मरण शक्ति है वो दुरुस्त हो जाएगी और आप अच्छी सोच के मालिक बन जाएंगे, अच्छी बुद्धि के मालिक बन जाएंगे। ये आजमाया हुआ प्रयोग बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा करके और ऐसे मैंने जो है डाल दिया यूट्यूब पे और जो है ऐसा नहीं है। इसको आजमाया है, कई लोगों पर इसको आजमाया है और जो है बच्चों पर आजमाया है, और उन बच्चों ने जो है जब इस प्रयोग को किया तो उन्होंने बाद में जो है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए। हाँ, बेहतरीन अंक प्राप्त किए, अच्छी परसेंटेज प्राप्त की उन बच्चों ने। तो ये इस मंत्र का प्रभाव है। आपको ये मंत्र प्रयोग करना चाहिए, इस यंत्र को बनाना चाहिए और काम में लेना चाहिए। आगे भी मैं आपको इस तरह के एक से एक बेहतरीन प्रयोग में आपको बताता रहूँगा। आप करते रहिए, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे का है। आप बेहिचक कॉल कीजिए, डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी समस्या है आप लिखिए, जितना मुझसे होगा उतना मैं आपकी मदद करूँगा, आपका काम करूँगा। और देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल, जो आपका अपना है। इस वीडियो को मैं यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने परिवार का निर्वहन करते रहें और साधनाओं के क्षेत्र में आप लगातार आगे बढ़ते रहें। तरह तरह के प्रयोग आप करते रहें, मंत्रों के जाप आप करते रहें और पूरी श्रद्धा से करें, पूरे विश्वास से करें। देखो, मंत्र यंत्र तंत्र तभी सफल होते हैं जब आपकी गुरु के प्रति आस्था होती है, जब आपकी मंत्रों यंत्रों के प्रति आपकी पूर्ण आस्था होती है, तभी ये काम करते हैं। हाँ, इसलिए आस्थावान बनिए, निराशा को अपने दिल से निकाल फेंकिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।